मॉर्निंग फ्रेंड्स, हिम अपडेट चैनल में आज की मुख्य खबरों के साथ आप सभी का स्वागत। आर्थिक मोर्चे पर वर्ल्ड बैंक से खुशखबरी। भारत का जीडीपी अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 6.9% किया। वर्ल्ड बैंक की ओर से भारत की सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर को बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत की जीडीपी 2022-23 के लिए 6.9% रहेगी। पहले इसके 6.5% रहने की अनुमान जताया गया था। मंगलवार को वर्ल्ड बैंक की ओर से संशोधित रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन की घटनाक्रमों का असर भारत में भी देखने को मिला। भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण अपने 2022-23 के सकल घरेलू उत्पादन के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.5% से 6.9% कर दिया है। अर्थशास्त्री बोले, भारत 10 साल पहले की तुलना में अधिक मजबूत। महामारी वर्ष के संकुचन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार। चंद्र मिशन पूरा कर ओरियन पृथ्वी की ओर रवाना, 11 को पहुंचेगा। नासा का मानव रहित ओरियन अंतरिक्ष यान अपना चंद्र मिशन पूरा कर पृथ्वी की ओर रवाना हो गया है। यह पृथ्वी पर 11 दिसंबर को पहुंच जाएगा। आर्टिमिस 1 मिशन के तहत भेजा गया ओरियन यान सोमवार को चंद्रमा के सबसे निकट से गुजरा। उसने चंद्रमा की सतह से सिर्फ 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि इससे पहले आर्टेमिस मिशन के दौरान ओरियन ने चंद्रमा के चारों ओर दूरस्थ कक्षा में लगभग 6 दिन बिताए। टेरर फंडिंग आतंकवाद का आधार, मध्य एशिया के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में बोले डोभाल, इसे रोकना बने पहली प्राथमिकता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने भी शिरकत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि अफगानिस्तान हम सब के लिए एक बेहद अहम मुद्दा है, जिसे लेकर हम सब चिंतित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से बेहद ज़रूरी आतंकवाद के खिलाफ समझौते से जुड़े दायित्वों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब दृष्टिहीन होने से बच जाएंगे नवजात। क्षेत्र चाहे प्रशासनिक सेवाओं का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, खेलों का हो या फिर राजनीति का, प्रदेश के सबसे छोटे जिले हमीरपुर ने हर क्षेत्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमीरपुर के नाम राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। जिला हमीरपुर से सटे अणु कला से ताल्लुक रखने वाले 37 वर्षीय शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक गर्ग को उनकी रिसर्च के लिए उन्हें एनएनएफ की ओर से गोल्ड मेडल अवार्ड सम्मानित किया गया। एनएनएफ में गोल्ड मेडल पाने वाले डॉक्टर गर्ग देश के इकलौते शिशु विशेषज्ञ हैं। उन्हें यह सम्मान रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के लिए बेहतरीन शोध कार्य के लिए दिया गया। अभी नहीं आए 56% पोस्टल बैलेट, मतगणना को एक दिन, भाजपा को फौजियों, कांग्रेस को पोलिंग स्टाफ के वोट का इंतजार। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की मतगणना में सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन अब भी 56% पोस्टल बैलेट वापस नहीं आए। ये दोनों दल भाजपा और कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस को लग रहा है कि जितने वोट कर्मचारियों के पड़ेंगे उतना उनको फायदा होगा, जबकि सत्तारूढ़ दल भाजपा को फौजियों के वोटों का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए महज एक दिन बचा है। 8 के बाद पेपर रीचेकिंग की रिपोर्ट। एचपीयू में प्रथम सत्र के पेपर मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चल रहे प्रथम सत्र के पेपर रीचेकिंग का काम पूरा कर दिया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट अब 8 दिसंबर के बाद आ पाएगी। कारण यह है कि कमेटी ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन आईटी विभाग का काम देख रहे कर्मचारियों की मतगणना के दिन ड्यूटी लगी है। जेवीटी टेट छोड़ 7 विषयों को मंजूरी, हाई कोर्ट ने दी परमिशन। पहले 8 विषयों पर शुरू होनी थी प्रक्रिया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को मिली बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा आयोजित किए जाने वाले टेट को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट
ने बोर्ड को बड़ी राहत दी है। जेबीटी टेट को छोड़कर अन्य 7 विषयों के टेट की प्रदेश हाईकोर्ट ने परमिशन दी है। इस फैसले के अनुसार टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लैंग्वेज टीचर, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू अध्यापकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोर्ड द्वारा कर पाएगा, जबकि जेबीटी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बीएड कैंडिडेट और जेबीटी टेट में शामिल करने के विरोध में जेबीटी यूनियन ने प्रदेश हाईकोर्ट में स्टे लिया है। प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की है। छात्रों को 20 के बाद मिलेगी वर्दी, 6 कंपनियां आई आगे, फाइनल अप्रूवल के लिए सरकार देगी मंजूरी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों को जल्द ही निःशुल्क वर्दी मिलेगी। उम्मीद है कि इस माह के 20 दिसंबर के बाद बच्चों को वर्दी मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद स्कूल वर्दी का टेंडर खोल दिया गया है। इसमें 6 कंपनियां इस बार भाग ले रही है। अभी फाइनल बिड होनी बाकी है। फाइनल बिड होने के बाद सरकार की अप्रूवल के लिए यह मामला आएगा और उसके बाद यह माना जा रहा है कि बच्चों को निःशुल्क वर्दी मिल जाएगी। बी फार्मेसी के लिए काउंसलिंग 13 को। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बी फार्मेसी प्रथम वर्ष में दाखिला लेने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। तकनीकी बीबी ने पीसीआई से राजकीय फार्मेसी कॉलेज सराज और नगरोटा भगवा को 60-60 सीटें भरने की मंजूरी मिलने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022-23 के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए। सिविल सेवा परीक्षा प्रतिवर्ष 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तिगत परीक्षण में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन किया जाता है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 16 सितंबर से 25 सितंबर तक किया गया था। सीरीज में वापसी करने उतरी टीम इंडिया, आज बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो मुकाबला। मीरपुर के शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। यह मैच बांग्लादेश के मीरपुर के शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। सीरीज जीतने के लिहाज से भारत के लिए यह मुकाबला काफ़ी अहम है, क्योंकि पहले मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचली धावकों ने भारत को दिलाए 8 पदक। हिमाचल प्रदेश के 3 मास्टर एथलीटों ने मलेशिया में आयोजित प्रतियोगिता में भारत को 8 पदक दिलाए। कुल्लू जिला से ताल्लुक़ रखने वाले मास्टर्स एथलीट द्वारिका ठाकुर ने 60 प्लस आयु वर्ग की कैटेगरी में 200 मीटर, 400 मीटर और 3000 मीटर में कांस्य पदक जीता। वहीं हमीरपुर के सुरेंद्र सिंह ने 65 प्लस आयु वर्ग की कैटेगरी में 3000 में रजत पदक, 800 और 1500 में कांस्य पदक जीता। हमीरपुर से ही राजकुमार राणा ने 45 प्लस आयु वर्ग की कैटेगरी में 1500 और 3000 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता। धन्यवाद।